हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाजवाब गाइडेंस। सो यस, दिस शिट इज़ आउट। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से आप अभी से पढ़कर अपने बोर्ड्स के अंदर 90 प्लस स्कोर कर सकते हो। तो मैं आज आपको दूंगी कुछ अमेजिंग टिप्स। लेट्स बिगिन। सो यस, सबसे पहला पॉइंट आता है कि आपको अपनी क्लास के अंदर क्या रहना है, कंसिस्टेंट रहना, अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंट रहना। जैसे कहने का मतलब है, ठीक है, यूँ नहीं है आपने एक दिन जो है बहुत ज़्यादा स्टडी कर ली और अगले ही दिन जो है आपने बिल्कुल स्टडी नहीं करी, उससे अगले दिन आपने 2 घंटा पढ़ लिया। यूँ नहीं रहना है। कंसिस्टेंटली रोज के 3 से 4-5 घंटे जो है वो अच्छे से पढ़ाई करें। कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कंसिस्टेंट रहना है। हमें वो काम, उस काम में सक्सेस मिलती है जिसमें हम कंसिस्टेंट होते हैं, ना कि उस काम, कभी कभी जो हम काम करते हैं उसमें हमें सक्सेस नहीं मिलती। हमें जिन काम में हम कंसिस्टेंट होते हैं उसमें हमें सक्सेस मिलती है। आप ट्राई करके देखो, 1 महीना आप रोज़ डेली 4 घंटे करा करो, अपना पढ़ाई को 4 घंटे करा करो और आप इम्प्रूवमेंट खुद देखना अपने अंदर। तो सबसे पहला मैं आपको पॉइंट बताना चाहूँगी, कंसिस्टेंट रहना। नो मैटर यू आर इन क्लास 10, 12th, 9th और 11th वालों के लिए भी ये टिप्स है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट टिप आपके पास जो आती है, हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैंने फॉलो करी थी, ठीक है। मेरे जो है 10th क्लास में 96.4% मार्क्स थे एंड 12th क्लास में 96.2% मार्क्स थे कॉमर्स बैकग्राउंड से। तो सबसे पहले सबसे बढ़िया चीज़ जो सबको फॉलो करनी चाहिए, अपने टीचर का दिया गया होमवर्क करें। होमवर्क का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि रिटर्न वर्क जो टीचर देता है उसे करना, ठीक है। रिटर्न वर्क तो आप जैसे मर्जी कर सकते हैं, लेकिन जो टीचर लर्न करने को दे रहा है, डेली टेस्ट लेगा जिसका टीचर, अगले दिन जो आपको लर्न करने को दे उसका अगले दिन टेस्ट लेगा, तो उसे नहीं छोड़ना है आपने, ठीक है। यूँ नहीं कि आप अपनी सेल्फ स्टडी के चक्कर में अपने टीचर के दिए हुए होमवर्क को छोड़ दें, ये बहुत ही गलत बात हो जाएगी, ठीक है। तो आपने वो होमवर्क जो है वो डेली करना है, ठीक है। जो टीचर्स होते हैं ना स्कूल में, उनका टारगेट होता है कि पूरा जो है पूरे जो साल का सिलेबस है वो कंप्लीट करवाएं। टारगेट क्या होता है, वो करवाते ही है पूरा सिलेबस कंप्लीट, ठीक है। अगर आप अपने टीचर के साथ साथ भी चलते हो ना, तब भी आपको बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर हो सकते हैं, 90 प्लस मार्क्स के लिए आप जा सकते हो, ठीक है। अपना होमवर्क तो आपको डेली करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। अब बात आती है कि कौन सी बुक से पढ़ें। अगर आप 10th क्लास में हैं तो एनसीईआरटी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। मैं यूँ नहीं कह रही 11th 12th वालों को कि एनसीईआरटी में मत ध्यान दो ध्यान। लेकिन अगर आपको जो है, इन केस आपको कोई पब्लिशर की बुक लगवाई गई है, ठीक है, आपको कोई पब्लिकेशन की बुक लगवाई है आपके स्कूल वालों ने, तो आप उस पब्लिकेशन की बुक पे भी उतना ही ध्यान दोगे। मतलब कहने का मतलब है एनसीईआरटी पे तो फोकस करना ही करना है, लेकिन उसके साथ साथ अगर कोई पब्लिकेशन की बुक आपको लगवाई गई है तो उसमें सिर्फ एक ही बुक पे फोकस करना है। यूँ नहीं कि आप बहुत सारे पब्लिशर की बुक लेके बैठ जाओ, नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमको जो है 12th के अंदर डीके गोयल की अकाउंटेंसी लगवाई गई थी, आर के सिंगला सर की हमारे पास वो थी, बिजनेस स्टडीज़ की बुक थी। तो आपने जो है इतना आपने जो है एक ही पब्लिशर की बुक पे फॉलो करना है। यूँ नहीं कि आपने डीके गोयल की भी बुक ले ली, अरिहंत की भी बुक ले ली, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ये आपने तब करना है जब आपकी एक बुक अच्छे तरीके से, पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है, तब आपने ये करना है। बाकी एनसीईआरटी पे आपने अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो एनसीईआरटी से बनते हैं, एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट टिप आती है हमारे पास, वो है चेक योर सिलेबस, ठीक है। आपका जो सिलेबस है, आपको पता होना चाहिए आपका सिलेबस क्या है, ठीक है। आपके सिलेबस के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स ऐड ऑन हुए, कौन कौन से टॉपिक डिडक्ट हुए। ऐसा ना हो कि आप डिडक्ट टॉपिक करके जो है सिलेबस में चले जाओ। लास्ट ईयर जो है एनसीईआरटी जो है काफ़ी चेंज हुई, उसमें बहुत सारे टॉपिक डिडक्ट हुए, तो ध्यान रखना डिडक्ट टॉपिक करके मत जाना। डिडक्ट का मतलब कट ऑन हुए हैं बहुत सारे, कट ऑफ हुए हैं बहुत सारे टॉपिक, तो वो कट टॉपिक प्लीज़ मत करके जाना। जो आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर टॉपिक दे रखे हैं, अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी बुक है तो किसी के न्यू बुक लेके आप निशान लगा सकते हैं और गूगल पे से आपको न्यू बुक का पीडीएफ इजीली अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, आप सिलेबस कहाँ से चेक कर सकते हैं, अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से, ठीक है। सीबीएसई वालों की ऑफिशियल वेबसाइट www.cbsc.com, ठीक है। इससे इधर से आप अपना सीबीएसई का सिलेबस चेक कर सकते हैं। बाकी स्टेट बोर्ड्स का सिलेबस भी आप उनकी वेबसाइट से चेक कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हरियाणा बोर्ड की वेबसाइट है www.hbsc.com, ठीक है। तो अब यहाँ पे जाकर जो अपना सिलेबस इजीली चेक कर सकते हैं। दूसरी चीज़, ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है कि कौन से हमारे जो पेपर हैं उसमें कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स का आएगा हर एक चैप्टर में से, लॉन्ग क्वेश्चन कितने आएंगे, शॉर्ट कितने आएंगे, वेरी शॉर्ट कितने आएंगे, और हमारे एमसीक्यूज़ कितने आएंगे, ठीक है। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसी हिसाब से आप प्रिपरेशन करोगे। जैसे
हाँ जी, जैसे कि ब्लूप्रिंट, जैसे कि लास्ट ईयर हमारे चेंज हुए थे, 40 मार्क्स का जो है ऑब्जेक्टिव, 40 मार्क्स का सब्जेक्टिव हो गया था आपका। कई पेपर्स में क्या हो गया था, 20 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे और जो बाकी बचे हुए 60 मार्क्स है उनका सब्जेक्टिव पेपर आएगा। तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले थे लास्ट ईयर सिलेबस में एज वेल एज ब्लूप्रिंट में। तो आपने वो ज़रूर चेक करना है, यूँ नहीं कि आप पुराने ब्लूप्रिंट के हिसाब से चल के जा रहे हैं, नहीं, ये आपने नहीं करना है, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है हमारे पास क्रिएटिंग अ स्टडी प्लान। सबसे पहले तो बिना प्लान के तो स्टडी करने बैठना ही मत, ठीक है। जैसे कि आपने सोच लिया बस मैं स्टडी करूँगी और बैठ गए आप, ठीक है। आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा, आपका मन नहीं करा, आपने दूसरा सब्जेक्ट उठा लिया, नहीं, आपको जो है हर सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है, प्रॉपर स्केड्यूल बनाना है। स्केड्यूल से क्या मतलब है कि आपको प्रॉपर डिसाइड करना पड़ेगा कि आज मैंने कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। आज मैंने अकाउंट्स पढ़ना है, बिजनेस पढ़ना है, मैंने मैथ्स पढ़ना है, ठीक है। आज मैंने साइंस पढ़नी है, हिस्ट्री पढ़नी, ज्योग्राफी पढ़नी, क्या पढ़ना है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। उसका आपको टारगेट बनाना पड़ेगा कि मैंने ये चीज़ जो है पढ़नी है और इतने टाइम के अंदर पढ़नी है। उन्हें कि पूरा दिन एक ही सब्जेक्ट को लेके बैठे रहे, नहीं, इतने टाइम के अंदर मुझको जो है ये चीज़ पढ़नी ही पढ़नी है। तो इस तरीके से आपको अपना स्केड्यूल बनाना पड़ेगा, अपने टारगेट्स बनाने पड़ेंगे और उनको फुलफिल करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कह रही मैं कि एक ही दिन जो आप सारे टारगेट्स बना के बैठ जाओ, नहीं, पहले छोटे से शुरुआत कीजिए। पहले 4 टारगेट बनाइए, फिर 5 टारगेट, जैसे कि पहले 2 सब्जेक्ट को पकड़िए, फिर 4 सब्जेक्ट को, फिर 6 सब्जेक्ट को, ऐसे करके अपनी कमान बनाना शुरू करिए, ठीक है। और क्या कहते हैं, सभी एक सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी। यूँ नहीं कि आपको साइंस अच्छी लगती है तो आप साइंस ही करे जा रहे हैं, आपको साइंस के अंदर केमिस्ट्री पसंद है तो आप केमिस्ट्री कर रहे हैं, फिजिक्स और बायोलॉजी को निगलेक्ट कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना है आपने। सभी सब्जेक्ट जो है इक्वल वेटेज रखे हुए हैं, सभी सब्जेक्ट के एग्जाम जो है 100 मार्क्स ही आने हैं, मीन्स 20 की इंटरनल, 80 मार्क्स का हर सब्जेक्ट का एग्जाम आना ही आना है। तो आपने जो है किसी भी सब्जेक्ट को नहीं छोड़ना है आपकी परसेंटेज पे, वरना बहुत ही गंदा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, इफेक्टिव स्टडी ट्रिक्स में कुछ आपको बताना चाहूँगी। आपको जो है ऐसा नहीं इस आलसियों की तरह आप बैठ गए हैं बुक खोल के, बुक में आप सामने बुक खुली पड़ी है और आपका ध्यान कहीं और है, आपका जो मन है वो चारों दिशाओं में घूम के आ रहा है, वो ये सोच रहा है अरे फ्रेंड का कॉल आया होगा, फ्रेंड के मैसेज आया होगा, मम्मी का ये काम करना था, वो करना था, ठीक है। तो इस चीज़ पे आपने ध्यान देना। एक्टिव अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपने पढ़ना ही है। स्पेस रेपिटेशन का मतलब है यहाँ पे जैसे कि मैंने मान लीजिए आज कोई टॉपिक पढ़ा, मुझे लगा वो मेरे को याद हो गया, लेकिन एक्चुअल में वो हमें याद नहीं होता है। जो भी चीज़ हम पहली बार पढ़ते हैं हमें लगता है हमें याद होगा, क्योंकि वो चीज़ हमारे सामने उस समय प्रेजेंट होती है, इसलिए हमें लगता है हमने अभी भी पढ़ा होता है, इसलिए हमें लग रहा था याद हो गया। आप कभी ट्राई करके देखना, आप आज की डेट में कोई टॉपिक पढ़ना एंड उसके बाद जो है उस टॉपिक को 5-6 दिन बाद फिर से रिकॉल करने की कोशिश करना, आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। 90% स्टूडेंट्स फेल हो जाएंगे इस चीज़ के अंदर, ठीक है। तो स्पेस्ड रेपिटेशन का मतलब है थोड़े थोड़े दिन के गैप के बीच में आपने जो पढ़ा है उसको आपने रिपीट करते रहना, मीन्स रिवीजन करनी है। रिवीजन का मतलब ही क्या होता है, री प्लस विजन, बार बार उस चीज़ को देखना। आपने एक विद इन अ स्पेसिफिक गैप ऑफ टाइम आपने उस चीज़ को पढ़ते रहना है बार बार, वरना आप उसे भूल जाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट है नोट, यहाँ पे सॉरी मेकिंग आना था या टेकिंग आ गया गलती से। नोट मेकिंग स्ट्रैटेजीज, नोट्स जो आपका जो नोट्स बनाने का जो महीना होता है आपके, मेरे ख्याल से आपके स्टार्टिंग के महीने होते हैं अप्रैल से लेकर जुलाई तक आपको नोट्स बनाने चाहिए, और वो नोट्स जो है इफेक्टिव होने चाहिए बहुत ज़्यादा। अगर आपको नोट्स बनाने नहीं आते तो नोट मेकिंग के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है पहले से, तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उसे चेक कर लीजिएगा। उसके बाद प्रैक्टिस टेस्टिंग, ठीक है। आपने पढ़ लिया, आपने उसकी रिवीजन कर ली, उसके नोट्स देख लिया आपने, उसके बाद उस चीज़ की आप खुद से प्रैक्टिस करो, ठीक है। उसके क्वेश्चन सोल्व करो, गूगल पे जाके उसके टेस्ट निकालो कि इस चीज़ का कोई टेस्ट है, यहाँ पे गूगल पे मिलते हैं टेस्ट, मैंने अटेम्प्ट की है। गूगल पे जाओगे आप लिखो क्लास 10th दिस चैप्टर टेस्ट, तो आपको टेस्ट पेपर्स मिलते हैं वहाँ से, आप उन्हें सॉल्व करो। क्लास में जितने भी टेस्ट हो रहे हैं उन्हें सॉल्व करो, खुद से अपना टेस्ट लो, खुद से अपने टीचर बनो। अब आप बड़े हो चुके हो, ठीक है, तो अपने टीचर खुद से बनो, ठीक है। तो ये कुछ इफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स थी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है कुछ पॉइंट्स ऐसे जो कि मतलब आपकी परफॉर्मेंस को आपके फ्रेंड्स से थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले तो क्लास में जो टीचर टेस्ट लेता है उनको आपको एक को भी स्किप नहीं करना है। इसके 2 फ़ायदे होंगे। अगर आप क्लास में टेस्ट देंगे, टीचर के सामने रहेंगे, और अगर आप उस टेस्ट में अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे, मतलब आपका रिकॉर्ड जो इम्प्रूविंग रहेगा, तो टीचर आपकी इंटरनल अच्छी लगा के भेजेगा, टीचर को पता होगा ये अच्छा बच्चा है, ठीक है। दूसरी चीज़, आपके जितने भी आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उन सब की एक रिवीजन हो जाएगी और उन सब का एक एनालिसिस हो जाएगा कि आपने उसको कितने अच्छे से पढ़ा था। तो सारे टेस्ट आपको देने ही देने हैं। दूसरी चीज़, प्रैक्टिस रेगुलरली।
ठीक है। प्रैक्टिस रेगुलरली, डेली आपने प्रैक्टिस करनी है। पता है 10th क्लास में 12th क्लास में सबसे बड़ी दिक्कत एक बच्चों के सामने पता है क्या आती है, मेजॉरिटी बच्चों के सामने होती है कि भाई हमारा तो पेपर ही छूट गया। पेपर क्यों छूट गया? क्योंकि तुमने प्रैक्टिस नहीं कर रखी। ठीक है, खासकर 12th वालों के लिए आती है, क्योंकि वहाँ बहुत लेंथी क्वेश्चन लिखने पड़ते हैं। मैं ऐसा नहीं करी 10th वालों के लिए नहीं आती है, 10th वालों के लिए भी आती है, जहाँ आपको सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट में लंबे लंबे क्वेश्चन लिखने पड़ते हैं। ठीक है, आपको साइंस के अंदर जो है लंबे लंबे क्वेश्चन लिखने पड़ते हैं, तो उन्हें भी आती है दिक्कत। दोनों क्लासेस को दिक्कत आती ही आती है। तो आपने प्रैक्टिस तो करनी करनी है। ये टिप्स 9th और 12th 9th क्लास और 11th वालों के लिए भी है। प्रैक्टिस करोगे तभी आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस, आप सैम्पल पेपर प्रैक्टिस कीजिए। सैम्पल पेपर जो है सितंबर के बाद जो है इशू कर देते हैं सारे पब्लिशर, तो किसी भी एक पब्लिशर का सैम्पल पेपर उठाइए, उसे प्रैक्टिस कीजिए। जब वो खत्म हो जाए तो दूसरा सैम्पल पेपर उठाइए, उसे प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ना है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि मेरे को कितना आता है एग्ज़ाम के अंदर। आप जितना एग्ज़ाम का टाइम होता है उससे कम में जो है अपना पेपर कंप्लीट कर लेंगे, ताकि आपके पास और आपके पास रीचेकिंग, पेपर को रीचेक करने के लिए भी काफ़ी टाइम बच जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपको रेगुलर रहना अपने स्कूल के अंदर। आप कुछ लोग कहते हैं कि भाई नहीं, सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालो बोर्ड की क्लासेस में। मैं कहूँगी नहीं, अगर आप अपने स्कूल जा रहे हो तो आप क्या कहते हैं, अगर आप अपने स्कूल गए हो, ठीक है, और टीचर आपको कुछ बोल रहा है तो आपको वो चीज़ सुननी ही पड़ेगी। आपके ब्रेन को फोर्सफुली वो चीज़ सुननी ही पड़ेगी। और अगर आपको कोई टॉपिक नहीं भी आता और टीचर उसे समझा रहा है ना क्लास में, तो आपको 50% तो समझ लो आ ही गया उस टॉपिक का। ठीक है, क्योंकि टीचर गलत तो पढ़ा नहीं रहे हैं। ठीक है, 50% आपको आ ही गया, कुछ आइडिया आपको लग ही गया। ठीक है, तो उस टॉपिक का तो अपने स्कूल में रेगुलर रहो। ठीक है, 2 फ़ायदे हैं, एक आपको आ जाएगा, आपको कंसेप्ट आ जाएंगे। ठीक है, चाहे 100% ना आए तो 50, 70, 40%, 30% कुछ तो आएगा ही। दूसरी चीज़, आप टीचर की आंखों से सामने रहोगे तो टीचर जो है आपकी इंटरनल अच्छी लगा के भेजेगा। टीचर को लगेगा कि हाँ ये पढ़ने वाला बच्चा है, डेली आता है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ। ठीक है, दूसरी, अगर आप स्कूल चले गए हो तो यूँ नहीं कि बंक मार के आप क्लास बैठ जाओ, कैंटीन पे बैठ जाओ। ठीक है, वैसे इतना होता नहीं है स्कूल्स के अंदर। तो आप अगर स्कूल चले गए हो तो उसका फ़ायदा उठाओ, अटेंटिव रहो स्कूल के अंदर। कोचिंग जा रहे हो वहाँ भी अटेंटिव रहो। नेक्स्ट टिप आती है आपकी, थोड़ी बोनस टिप्स मैं आपको देना चाहूँगी। जैसे कि पता क्या होता है, जैसे हम जो हाफ ईयरलीज होते हैं हमारे स्कूल्स के अंदर, उसमें क्या करना है आपको, बोर्ड्स की तरह आपने जो भी पेपर दोगे ना, आप चाहे आप हाफ ईयरलीज दो, दिसंबर एग्ज़ाम दो, प्री बोर्ड लो, मंथली टेस्ट दो, जो भी आप दोगे, आपने ये सोच के देना कि मैं बोर्ड्स का एग्ज़ाम दे रहा हूँ, मैं बोर्ड्स के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, नहीं ये सोच के देना है। ठीक है, अपने हाफ ईयरली में बोर्ड्स की तरह परफॉर्म करना है, अपने दिसंबर एग्ज़ाम में बोर्ड्स की तरह, प्री बोर्ड में बोर्ड्स की तरह परफॉर्म करना है। हाफ ईयरली में परफॉर्म करोगे, पता चलेगा क्या मिस्टेक है, उसे इंप्रूव करो दिसंबर के अंदर। दिसंबर में जो मिस्टेक है उसे इंप्रूव करो प्री बोर्ड के अंदर। प्री बोर्ड प्री बोर्ड जाते जाते जो है आप बहुत परफेक्ट हो चुके होगे अपने पेपर अटैम्प्ट करने के तरीके में। ठीक है, इसके बाद एक स्पेशल टिप मैं आप सबको देना चाहूँगी, जिसका नाम मैंने रखा है आप बहन चुगली करे टिप। तो ये सिर्फ आपके लिए, किसी को भी मत बताना। सबसे पहली बात, अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन लग रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ मेरे से अब नहीं हो रहा है, मैं कैसे करूँगी, मुझे कोई शेड्यूल बनाना नहीं आता, मुझे कोई नोट्स नहीं बनाए मैंने अब तक, अब मैं क्या करूँ, अभी इस समय जहाँ कहीं भी हो, पिछली बातों को भूल जाओ। ठीक है, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, ये बिल्कुल राइट टाइम है, पिछली बातों को भूल जाओ। जो भी आपके बैकलॉग्स हैं, जो भी आपने नहीं किया, जो भी आपसे मिस हो गया, भूल जाओ, वहीं से शुरू करो। ठीक है, वहीं से शुरू करो, दिस इज़ द राइट टाइम, वहीं से शुरू करो। और जो भी टीचर आप क्लास में करा रहा है, टीचर के साथ साथ चलो। जो भी टीचर करा रहा है, टीचर के साथ साथ चलो। टीचर जो भी होमवर्क दे रहा है, जो भी टेस्ट दे रहा है, जो भी रिवीजन करा रहा है, उसे अच्छे से करो। चाहे उसमें आपको 6 घंटे लगे, 7 घंटे लगे, आप उसे करो। ठीक है, अगर आप ये कर लेते हो ना, 80+ तो आपके यहीं से आ जाएंगे। दूसरी टिप मैं आपको देना चाहूँगी कि अगर जो है आपको अच्छे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स चाहिए, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। पिछले 10 साल के, या 10 साल की मुश्किल है तो 5 साल के तो करो ही करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इससे आपको पता चलेगा डिफ़िकल्टी लेवल कितना रहता है क्वेश्चन पेपर के, वो जो हमारा बोर्ड का एग्ज़ाम आता है उसमें डिफ़िकल्टी लेवल कितना रहता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बिल्कुल भी मत छोड़ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर करने हैं आपने। ठीक है, तो ये टिप सिर्फ आपके लिए थी, किसी को भी मत बताना। ठीक है, thanks for watching my video. Do subscribe my channel, like my videos and share my videos. Thank you.